सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 7 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। उतार चढ़ाव के बावजूद निफ्टी ने एक ठोस वापसी की है क्योंकि निवेशकों ने भारतीय शेयरों में पैसा लगाया है। इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज +3.05% ने वास्तव में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। हमारे शेयर बाजारों के इर्द गिर्द घूमने वाले प्रमुख बड़े विषय यहां दिए गए हैं। 1. आईएमडी की हीटवेव चेतावनियां। आईएमडी ने कहा कि यह असामान्य रूप से गर्म फरवरी के बाद मार्च से पूरे भारत में सामान्य से अधिक तापमान और हीटवेव दिनों की उम्मीद कर रहा है। देखने लायक स्टॉक: वोल्टास, एम्बर एंटरप्राइजेज, व्हर्लपूल, एनटीपीसी, वरुण बेवरेजेज, टाटा पावर, सीएससी। 2. डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें अब अपने 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, जो अब $65.60 प्रति बैरल पर है। रडार पर रखने लायक स्टॉक: एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडिगो। 3. इस बीच तांबे की कीमतें $4.78 प्रति पाउंड की ओर बढ़ गई हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कॉपर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने के बयान के बाद 9 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। कृपया ध्यान दें, अमेरिका अपने कॉपर का लगभग आधा इंपोर्ट करता है। शेयरों पर नजर रखें। हिंडाल्को, नाल्को और हिंद कॉपर। 4. चीन से प्रोत्साहन की उम्मीदें। हिंडाल्को और नाल्को जैसे मेटल शेयर निवेशकों के रडार पर होने की संभावना है। 5. चीन द्वारा अपने इस्पात उद्योग के पुनर्गठन की घोषणा के बाद जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टील शेयर सुर्खियों में हैं। 6. अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर टैरिफ और ट्रंप की नीतियों के व्यापक प्रभाव को लेकर चिंताओं के बीच निवेशकों की भावना सतर्क रहने के कारण किंग $104 के स्तर पर पहुंच गया। तकनीकी रूप से कहें तो निफ्टी का सबसे बड़ा समर्थन अब साइकोलॉजिकल 22,200 क्लोजिंग बेसिस पर है, जिसके नीचे अगले अंतरमासिक समर्थन 21,281 अंक 4 जून चुनाव दिवस का निचला स्तर पर है। मार्केट ट्रेंड्स: वैश्विक संकेत नेगेटिव हैं। कल के सत्र में एफआईआई 2,377 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 1,618 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर कंसोलिडेशन डे का सुझाव दे रहे हैं। एफएंडो मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 13.72 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 26 मार्च की समाप्ति 87.20 पर स्थिर कारोबार कर रहा था। निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.01 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.03 पर है। निफ्टी आउटलुक: निफ्टी में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होने की संभावना है। कोई भी अत्यधिक आशावाद नाजुक होने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,545। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,237 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 22,677 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 22,250 और 22,650 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 48,628। बैंक निफ्टी का मेकॉर ब्रेक सपोर्ट 47,844 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 49,100 अंक पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,000 और 49,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बेंचमार्क निफ्टी ने पिछले 2 कारोबारी सत्रों में प्रभावशाली रिबाउंड किया है। बड़ा सवाल, आगे और खरीदारी होगी? सख्ती से कहें तो निवेशकों की धारणा अभी भी खराब है, क्योंकि थीम ट्रंप के टैरिफ के इर्द गिर्द घूमती है। रातों रात वॉल स्ट्रीट में भी गिरावट देखी गई। इस बार वॉल स्ट्रीट में दरारें तब दिखीं जब अलीबाबा ने एक नया जनरेटिव एआई मॉडल पेश किया, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह डीपसीक से बेहतर प्रदर्शन करता है। इससे एआई क्षेत्र में चीन की प्रगति के बारे में चिंताएं और बढ़ गई हैं। निवेशक अब सबसे बड़े उत्प्रेरक के लिए तैयार होंगे। शाम 6 बजे आईएसटी पर आने वाली यूएस रोजगार रिपोर्ट। यूएस की आर्थिक कमजोरी के किसी भी संकेत से मंदी की आशंका और बढ़ेगी, जिससे शेयरों में गिरावट आएगी।